हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का कायाबुल में। और आज वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ कल ओपन होने जा रहा है 21 सितंबर को। और यहाँ पे इस आईपीओ में क्या करना है, इन सभी चीजों पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंपनी क्या करती है, कंपनी यहाँ पे आईपीओ क्यों लेके आ रही है, कंपनी से रिलेटेड अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके की है, क्या इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो इन सारी चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ को लाने का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को समझना सबसे पहले जरूरी है। तो कंपनी यहाँ पे जो आईपीओ लेके आ रही है, उससे जो फंड इकट्ठा करेगी कंपनी, उससे ये अपने मशीनरी, इक्विपमेंट्स और जो डेट है इनके ऊपर, उनको कम करने में इसका यूज करेगी। तो अब देख लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है जो स्पेस और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको डिजाइन करती है, उनको डेवलप करती है, उनको मैन्युफैक्चर करती है और साथ ही साथ टेस्टिंग भी करती है। तो अगर बात करें कि ये कंपनी किस तरीके के प्रोडक्ट को बनाती है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, साथ ही साथ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस और हैवी इंजीनियरिंग जैसे प्रोडक्ट्स को ये बनाती है। और इस कंपनी के लिए सबसे बड़ी बात और सबसे पॉजिटिव बात जो है वो ये कि ये एकमात्र कंपनी है देश की जो कि स्पेस ऑप्टिक्स और डिफ्रैक्टिव ग्रेटिंग्स जैसे क्रिटिकल इमेजिंग प्रोडक्ट्स को ये बनाती है। तो इस फील्ड में जो कंपनी के कंपटीटर्स हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। और अब देख लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं वो कौन कौन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं वो है शरद वीरजी शाह और मुंजाल शरद शाह। ये दो प्रमोटर हैं इस कंपनी के और काफी एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं। अराउंड 40 इयर्स का इनको एक्सपीरियंस है। तो ये तो बात हो गई कंपनी के प्रोफाइल की, प्रोडक्ट की और कंपनी के प्रमोटर्स की। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी को बिजनेस कहाँ से मिलता है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी को जो सबसे ज्यादा बिजनेस मिलता है वो मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो दो कैंपेन है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, इन दोनों की ये सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान इस समय डिफेंस सेक्टर पे है। तो ये जो कंपनी है ये उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है। और अगर आप बात करें बैलेंस शीट की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। कंपनी के जो एक्सपेंसेस रहे हैं वो स्टेबल रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करें तो वहां पे आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन अगर ओवरऑल पिछले 3 सालों की यहाँ पे डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 3 सालों में यहाँ पे जो ग्रोथ रही है वो नेगेटिव रही है। अब अगर बात करें ईपीएस की, तो आप देख सकते हैं कि ईपीएस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत मामूली सी ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल जो पिछले 3 सालों का यहाँ पे डेटा है वहां पर उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जो ग्रोथ है ईपीएस में वो नेगेटिव में है। और अब अगर बात करें कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि करंट टाइम पे जो कंपनी के पास डेट है वो तकरीबन 1372 करोड़ के आसपास का है। अब अगर बात करें कि यहाँ पे कंपनी किस तरीके का डिविडेंड देती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने पिछले 3 सालों में किसी भी तरीके का कोई डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस नहीं किया है। और आगे करेगी या नहीं करेगी ये भविष्य में पता चलेगा। लेकिन अभी तक पिछले 3 सालों में यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कंपनी ने नहीं दिया है। तो अब बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में कि आईपीओ कब आ रहा है, कब क्लोज होगा, कितने का प्राइस बैंड है, कितने का मार्केट लॉट साइज है, इन सभी चीजों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आईपीओ है वो 21 सितंबर 2021 को ओपन हो रहा है, क्लोज होगा 23 सितंबर 2021 को। जो इसका प्राइस बैंड है वो है 165 रुपए से लेके 175 रुपए का। मार्केट लॉट साइज है 85 शेयर्स का। और आप देख सकते हैं स्टॉक की फेस वैल्यू होगी 10 रुपए की। एनएससी और बीएससी दोनों में ही ये लिस्ट होगा। और आप देख सकते हैं कि जो इसकी अलॉटमेंट डेट है वो है 28 सितंबर 2021 की। अगर ये आईपीओ आपको अलॉट होता है तो 28 सितंबर 2021 को आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं होता है तो 29 सितंबर 2021 को आपके रिफंड के लिए इनिशिएट कर दिया जाएगा। 30 सितंबर 2021 को आपका जो पैसा है वो आपको रिफंड हो जाएगा आपके डीमेट अकाउंट में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आईपीओ लिस्ट होगा दोनों ही एक्सचेंजेस में वो होगा 1 अक्टूबर 2021 को। तो अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ को यहाँ पे सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये आईपीओ आपको अलॉट हो जाता है तो अच्छी बात है, आप इसको कैरी करके चल सकते हैं। और अगर ये आईपीओ आपको अलॉट नहीं होता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा वेट करके पोजीशन को बनाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो आईपीओ आ रहा है ये बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे आ रहा है। क्योंकि जो इंडस्ट्री का पी इस टाइम चल रहा है करंट टाइम पे वो चल रहा है 36-37 के आसपास, और ये जो आईपीओ आ रहा है वो आ रहा है 43 के पी पे। तो बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे आ रहा है। अगर आईपीओ अलॉट हो जाता है तो अच्छी बात है, आप इसको कैरी करके चल सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप
थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे पोजीशन बनाएं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी का कोई कंपटीटर नहीं है, मोनोपोली है अपने सेगमेंट में, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा हो सकता है। और आगे आने वाले टाइम पे जो डिफेंस इक्विपमेंट जिस तरीके के ये बनाती है, स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस ऑप्टिक्स, इन सब की आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है। और आप देख सकते हैं कि करंट टाइम पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो डिफेंस ऑप्टिक्स की मार्केट साइज है वो है 92.42 मिलियन की, और आगे आने वाले 7 से 8 सालों में यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये मार्केट साइज हो जाएगा 415 मिलियन का, तो काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे आगे आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको इसको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। और अगर यहाँ पे मैं ग्रे मार्केट के करंट प्राइस की बात करूँ तो जो ग्रे मार्केट में करंट प्राइस चल रहा है इस कंपनी का वो चल रहा है 220-230 रुपए के आसपास। वहां पे भी हमें काफी ज्यादा अपसाइड देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। उसके पीछे का रीजन ये कि ये जो आईपीओ आ रहा है इसका जो लॉट साइज है वो बहुत ही छोटा है, तो जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आईपीओ काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है, जिसकी वजह से जो ग्रे मार्केट का प्राइस है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। अब आपको सोचना है कि आपको यहाँ पे निवेश करना है या नहीं करना है। ऐसी कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट पे डिपेंड हो और जो करंट टाइम पे बहुत हाई वैल्यूएशन पे लिस्ट हो रही हो, तो अब आपको सोचना है, क्योंकि इस आईपीओ से रिलेटेड, इस कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर दी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।